सोया चंक्स क्या हैं और इनसे कैसे हम बेनिफिट्स ले सकते हैं और ये आप लोगों के लिए डेंजरस है या इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बताऊंगा इस वीडियो में, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहना ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो जाए। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Soya chunks are product of soya beans or soy which is a kind of legume। यानी सोयाबीन और सोया चंक्स एक ऐसा प्रोडक्ट है सोय का जो कि एक लेग्यूम्स की कैटेगरी में आता है और ये टेस्टी होने के साथ साथ काफ़ी हेल्दी भी है हमारे लिए। इसमें बहुत सारे मल्टीविटामिन्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि यानी हमारी बॉडी को बहुत बेटर वे में हेल्प करता है हेल्दी रहने के लिए, और वेट लॉस से लेके मसल बिल्डिंग में भी ये बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट फूड माना जाता है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। तो आइए उसके बारे में एक एक चीज़ में आप लोगों को डिटेल में डिस्क्राइब करता हूँ। सोया प्रोडक्ट्स आर अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्लांट प्रोटीन विद 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। यानी कि सोया चंक्स या सोया प्रोडक्ट्स जो हैं उसको एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन कहा जाता है और इसमें 9 तरह के एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो कि आपकी बॉडी बिल्डिंग और बेटर हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सोया चंक्स जो हैं वो आपको बहुत सारे अदर बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। सबसे पहले तो ये हाई इन फाइबर, हाई इन प्रोटीन एंड हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है यानी कि सोया चंक्स कि ये काफ़ी लो इन फैट होता है। यानी लगभग 100 ग्राम सोया चंक्स में अप्रोक्स 0.5 ग्राम फैट्स प्रेजेंट होता है जो कि काफ़ी लो है। दैट्स वाई बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में यानी मसल बिल्डिंग और फैट लॉस के लिए ये वाइडली यूज़ होता है फिटनेस के फील्ड में। इसके सिवाय सोया चंक्स आर हाई इन विटामिन के, फोलेट, थियामाइन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड लॉट्स ऑफ अदर मिनरल्स। यानी कि इसमें सोया चंक्स में बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स के साथ साथ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट होते हैं जैसे कि कैल्शियम, विटामिन के, मैग्नीशियम और थियामाइन एट्सेट्रा। मैं ये आप लोगों को एक बोनस टिप देना चाहूँगा कि सोया चंक्स जो है ये आपकी पोस्ट वर्कआउट मील के लिए भी एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि पोस्ट वर्कआउट मील में किस चीज़ों की होने की ज़रूरत है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील में हाई इन प्रोटीन और मीडियम इन कार्ब्स एंड लो इन फैट्स होनी चाहिए। ये एक परफेक्ट पोस्ट वर्कआउट मील माना जाता है। तो सोया चंक्स जो हैं इनमें बिल्कुल वैसा ही होता है। ये बिल्कुल यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की अमाउंट प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये कार्ब्स में भी काफ़ी हाई होता है क्योंकि जब भी आप वर्कआउट करते हैं तो आपको मसल फैटिग होने की वजह से या मसल में माइक्रो टीयर्स होने की वजह से आपको थकावट भी होती है और उसकी वजह से आपको फाइबर की भी ज़रूरत पड़ती है मसल बिल्डिंग में। प्रोटीन के साथ साथ फाइबर भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है मसल बिल्डिंग में, स्पेशली वर्कआउट के बाद, और लो इन फैट भी होता है। दैट्स वाई ये आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकता है पोस्ट वर्कआउट मील के लिए। गॉट इट? लॉट्स ऑफ पीपल क्लेम्स दैट सोया चंक्स और सोया प्रोडक्ट्स कैन लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंस और फेमिनिन नेचर इन मेल्स। सो व्हाट्स द ट्रूथ बिहाइंड? आई विल मेक इट क्लियर। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं या ऐसा मानते हैं कि सोयाबीन्स, सोया चंक्स या कोई भी सोया प्रोडक्ट्स आप अगर कंज्यूम करते हैं तो वो आपको फेमिनिन नेचर देता है या फिर आपके हार्मोनल को इम्बैलेंस करता है, जैसे कि गैनोकेमिस्ट्रिया और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो क्या ये सच है? आइए साइंस की सुनते हैं। सोया प्रोडक्ट्स हैव अ कंपाउंड कॉल्ड आइसोफ्लेवोन्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फाइटोएस्ट्रोजन। फाइटो मीन्स प्लांट एंड एस्ट्रोजन मीन्स फीमेल हार्मोन। सो यानी कि हर सोया प्रोडक्ट्स में एक कंपाउंड प्रेजेंट होता है जिसे कि आइसोफ्लेवोन्स कहते हैं, जिसको फाइटोएस्ट्रोजन भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि फाइटो मीन्स प्लांट होता है और एस्ट्रोजन मीन्स एक फीमेल हार्मोन को कहा जाता है। तो ये जो कंपाउंड होती है हर सोया प्रोडक्ट्स में, जब हम सोया प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जाके हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स होता है और जबकि एस्ट्रोजन जो हार्मोन है वो फीमेल हार्मोन है, बट
एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो है ये मेल की बॉडी में भी होता है, यानी कि मेल एंड फीमेल बोथ दोनों की बॉडी में ये प्रेजेंट होता है एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स, ओके, ना कि एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, ये आइसोफ्लेवोन्स जो है कंपाउंड, ये इससे कंबाइन हो जाता है, तो इस वजह से ये फेमिनिन नेचर शो करने के चांसेस बढ़ाता है, यानी कि मेल्स में भी फीमेल वाले कैरेक्टर आने के चांसेस हो सकते हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस होने के चांसेस होते हैं। बट इसकी जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी स्लो होती है, ठीक है, यानी कि ये जो कंबाइन होने की जो प्रोसेस होती है ये काफ़ी स्लो होती है। दैट्स वाई अगर आप इस अमाउंट की, यानी कि अगर आप डेली भी आप अगर कंज्यूम करते हैं सोया प्रोडक्ट्स या सोया बीन्स नॉर्मली, यानी लिमिटेड अमाउंट में, तो आपको ये हार्म नहीं कर सकता है और ना ही ये आपको हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है और ना ही फीमेल कैरेक्टर्स शो कर सकता है, जैसे कि गैनोकेमिस्ट्रिया एक्सेट्रा, यानी ये नहीं कर सकता है अगर आप थोड़ा बहुत अगर आप कंज्यूम करते हैं तो। बट यानी कि आपको अगर वो कैरेक्टर्स शो तब होंगे जब आप अप्रोक्स डेली केजी के वेट के बराबर, यानी 1 केजी कम से कम सोया चंक्स आप एक दिन में अगर कंज्यूम करेंगे तब वो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है उस कंडीशन में, ठीक है, या उससे ज़्यादा कंज्यूम करेंगे तब। तो आई डोंट थिंक कि नॉर्मल लोगों के लिए इतना ज़्यादा कंज्यूम करना पॉसिबल है, यानी एक दिन में 1 केजी आप, तो मुझे लगता तो नहीं कि आप कंज्यूम कर पाएंगे। सो आप टेंशन फ्री होके सोया प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। इट विल नेवर अफेक्ट योर हार्मोन्स और अदर बॉडीली फंक्शंस, ओके। रिमेंबर, मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा आपसे कि एक दिन गैप करके आप कंज्यूम करें, और स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो कि ज़्यादातर प्लांट प्रोटीन पे ही डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि जो वेजिटेरियंस हैं, फुल्ली वेजिटेरियंस हैं, उनके लिए ये एप्लीकेबल होता है। बाकी जो नॉन वेजिटेरियंस हैं वो तो बहुत सारे ऑप्शन हैं उनके पास कि आप दूसरे चीज़ों से भी प्रोटीन ले सकते हैं। बट वेजिटेरियंस लोग भी आप सिर्फ और सिर्फ सोया प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट ना रहें, वो आप ऑल्टरनेट डेज पे आप कंज्यूम करें। उसके सिवाय आप दूसरे प्रोटीन्स पे फोकस करें, प्लांट प्रोटीन्स पे, या फिर आप वे प्रोटीन भी कंज्यूम कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं प्रोटीन के, जो कि आप अगर आप एग्स खा सकते हैं तो आपको एग वाइट्स भी कंज्यूम करनी चाहिए, दैट विल बी ग्रेट। सो नाउ कंक्लूजन यही है कि यस, these soy products and soy chunks can increase your estrogen hormones and lowers your male hormone, यानी कि टेस्टोस्टेरोन, यानी कि ये आपके मेल हार्मोन को लोअर कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, और फीमेल हार्मोन को इंक्रीज़ कर सकता है। बट सिर्फ उस केस में, यानी उस कंडीशन में जब आप कम से कम अप्रोक्स 1 kg ऑफ सोया चंक्स और एनी अदर सोया प्रोडक्ट्स आप अगर कंज्यूम करेंगे, उस केस में ये आपको ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज़ आप इसे टेंशन फ्री होकर आप कंज्यूम करें, आई गारंटी इट डेफिनेटली डजंट अफेक्ट योर बॉडी और योर हार्मोन्स, रिमेंबर इट। क्योंकि ऐसे भी आप लोगों को पता है, साइंस हमेशा ये कहती है कि चाहे वो कितनी भी अच्छी चीज़ हो, आपके लिए कितना भी हेल्दी हो, बट अगर आप किसी भी चीज़ को एक्सेस में यूज़ करते हैं तो वो आपको बुरा इफेक्ट क्रिएट कर सकता है, यानी गलत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। इसलिए किसी भी चीज़ को मॉडरेशन में खाएं, क्योंकि एक इंग्लिश प्रोवर्ब कहा गया है कि गुड थिंग्स कम्स इन अ स्मॉल क्वांटिटी, यानी कि अच्छी चीज़ें हमेशा कम क्वांटिटी में ही आती है। तो हमेशा याद रखें कि आप सोया चंक्स कंज्यूम कर सकते हैं, ये आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करेगा। इसमें काफ़ी लीन प्रोटीन और हाई अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होता है, जो कि फाइनली प्रोटीन बनता है, ठीक है। आई होप कि आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई हैं तो कमेंट खुला है, आप कमेंट कर सकते हैं, और आप मुझे DM भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक मारो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करो यार, बहुत लेट हो गई है, चैनल को सब्सक्राइब मारो, ठीक है, और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलता हूँ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पीस आउट।